सभासद सम्मानित श्री योगेश पांडे जी द्वारा कहा गया कि 11 वार्डों में सबसे अधिक वोटों से वो जीत कर आए। लेकिन शायद हमारे संज्ञान में यह है कि वार्ड नंबर 9 से श्रीमती बबीता वर्मा माननीय सदस्य हैं और श्री योगेश पांडे जी पूर्व में वार्ड नंबर 9 के सभासद रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं जीत के आया हूं, तो ये बात थोड़ी सी हास्यास्पद प्रतीत होती है और श्री पांडे जी द्वारा ये बताया जाना चाहिए कि वर्तमान में वो कौन से वार्ड के सभासद नहीं हो सकते। अधिशासी अधिकारी की हठधर्मिता के कारण उक्त कार्य नहीं हो पा। इस्तीफे का सुकूफा फैलाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने की इच्छा रखने वाले सम्मानित सदस्यगण किस पार्टी से संबंधित है, सभी नगरवासी भली भांति जानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री व क्षेत्रीय माननीय विधायक श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों से बौखलाकर विपक्ष के इशारे पर सम्मानित सदस्यगणों द्वारा यह सब किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा समय समय पर जन समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिशासी अधिकारी को आदेश दिए जाते रहे हैं और पालिका के आवश्यक कार्यों के संबंध में उनसे आज्ञा मांगी जाती रही, परंतु खेद का विषय है कि उक्त अधिशासी अधिकारी द्वारा मेरे आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और समयबद्धता के साथ आवश्यक विषयों पर संबंधित आज्ञा भी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। चंपावत जिले में इस टनकपुर में जो चौमुखी विकास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और जो आने वाले कुछ 2 सालों के बाद एक चौमुखी विकास के रूप में यहाँ पर नजर आएगा। आज विपक्ष के जो कुछ सदस्य जो यहाँ पर हमारे पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के रूप में आए हैं विपिन कुमार जी, जिनके लिए मैं तो यही कहूँगी कि ये बार बार जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी तरह से ये बोर्ड काम न कर सके या जो अड़चनें दी जा रही हैं ये गलत हैं और मैं इसकी अवहेलना करती हूँ। और सोशल मीडिया के द्वारा न्यूज़ के द्वारा जो व्यक्ति विशेष को लेकर या उसके पद की गरिमा को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है वह टिप्पणी गलत है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन टिप्पणियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जो हमारे यहाँ के पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे विपिन कुमार जी आए हैं, जिनका चौमुखी विकास पिछले 5 वर्षों में एक मिसाल बनकर पूरे टनकपुर में जन जन तक एक जो पहुँची हुई है और जानते हैं लोग इस चीज़ को कि एक विकास की जो कड़ी जोड़ने वाले चेयरमैन हैं वो विपिन कुमार जी हैं। पर आज जो कुछ ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जिनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये विकास कैसे हो रहे हैं, किस तरह से इनको रोका जाए, तो किसी न किसी तरीके से उत्पटांग हरकतें करके और झूठी सच्ची बातें लगाकर इनको बदनाम किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी और जो विकास इससे पहले हुए हैं उससे अधिक विकास आने वाले इन 5 साल में होना है, लेकिन एक सिस्टम से, एक तरीके से। क्योंकि इससे पहले अभी हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, अभी आचार संहिता खत्म हुई है, अभी उनकी शपथ समारोह 27 तारीख को चंपावत में है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है किसी चीज़ को लेकर। जो भी योजनाएं यहाँ पर लिखाई गई हैं बोर्ड बैठकों में उन सब पर काम होगा, लेकिन उसका भी एक समय आता है, निश्चित समय होगा। और हमारे चेयरमैन साहब जी द्वारा कोई काम रोका नहीं गया है, यह काम रोका जाता है जो इस पार्टी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, जो हमारी राजनीतिक पार्टी जो यहाँ चल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो आरोपित किए जा रहे हैं वो लोग विरोधी पक्ष के लोग हैं और कहते हैं कि हम पार्टी से जुड़े नहीं हैं। उनकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी से दर्शाती हैं कि वो पार्टी को विलोम करते हैं और मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त खुद एक सबूत बनकर सबके सामने आएगा। मेरी टनकपुर की जनता से यही निवेदन है कि हमारे माननीय चेयरमैन साहब जो पार्टी से चुने हुए हैं इनका सहयोग दें, साथ दें और आने वाले चौमुखी विकास में अपना सहयोग दें। की अभी तक एक ईंट नहीं लगी, तो माँ पूर्णागिरी मेला आया, उसमें हमने पंचमुखी मंदिर से सीढ़ियों का पूरा सौंदर्यीकरण कराया, शारदा घाट में सौंदर्यीकरण के कार्य हुए। अन्य भी जो विकास योजनाएं हैं वो प्रस्तावित है और शीघ्र ही क्रियान्वित होने जा रही हैं। बहुत जल्दी उसमें भी निविदाएं आमंत्रित होंगी और विकास कार्य होते रहेंगे
और हमारा ये नगर पालिका का बोर्ड विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जन समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग भाजपा की नीति रीति पर चल के काम करने वाले लोग हैं और उसी नीति रीति पर चल के पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ जनता की सेवा करेंगे और हमारे बोर्ड का संकल्प है कि इस नगर का सुनियोजित विकास करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आपने पिछले दिनों देखा कि उत्तराखंड से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, माननीय अध्यक्षगण और माननीय मेयरगण भोपाल और इंदौर आदि स्टडी टूर पर गए थे। तो मेन मुद्दा यह है कि हम बताना चाहते हैं कि जो वहाँ पर नवाचारों से हम अवगत हुए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में बहुत से नवाचार आज देश में किए जा रहे हैं, आज कर संग्रह के संबंध में नवाचार किए जा रहे हैं, आज सेप्टेज मैनेजमेंट के संबंध में नवाचार किए जा रहे हैं, ट्रैफिक सिस्टम के संबंध में नवाचार किए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से नवाचार हम लोगों ने वहाँ पर सीखे और वहाँ हमें उन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम अपने शहर में भी उन नवाचारों से संबंधित जिन व्यवस्थाओं को लागू कर सकते हैं उन व्यवस्थाओं को लागू करें और बेहतर शहर की व्यवस्था को बनाने का कार्य करें। इसके साथ ही आपने देखा कल भी एक घटनाक्रम घटा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उस संबंध में ही बात करना आवश्यक है। तो उसमें हमारे कुछ सम्मानित सभासद गणों के द्वारा ऐसी बात सामने आई है कि कुछ इस्तीफ़ा दिया गया और उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि हम वोट प्रस्तावों पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है हमारे। तो उस संबंध में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका बोर्ड पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने प्रस्तावों को करता है और पारित करता है, लेकिन उनके क्रियान्वयन का काम अधिशासी अधिकारी और पालिका प्रशासन का होता है। तो हम लोग निरंतर इस बात के लिए निर्देशित भी करते रहते हैं अधिशासी अधिकारी को कि आप इसके लिए इसका क्रियान्वयन करिए, लेकिन कभी कभी उनकी तरफ से ये हठ धर्मिता के कारण किन्हीं प्रस्तावों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और हमारा उद्देश्य, हमारी पालिका बोर्ड का उद्देश्य, हम सब चेयरमैन और हमारे जो सभासदगण बैठे हैं, हम सब का उद्देश्य इस पालिका को आगे बढ़ाना है, इसको सुंदर बनाना है, सजाना है, संवारना है और हर व्यक्ति जो हमारे इस शहर का नागरिक है उसकी समस्याओं का निस्तारण करना है। तो उस सब में हम सब लोग लगे हुए हैं और अपनी प्राथमिकता इसी को बनाए हुए हैं कि नगर की जनता की समस्याएं हमारा प्राथमिकता है, उसका समाधान हमारी प्राथमिकता है, नगर का विकास हमारी प्राथमिकता है। तो सर, इतने ये जो 5 इस्तीफे कल जो दिए गए हैं इनके द्वारा, इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? फिर इस्तीफे इतने ऐसा है, देखिए, इस संबंध में मैंने पालिका कार्यालय में जानकारी प्राप्त करी। तो पालिका कार्यालय में जो संबंधित लोग हैं उन्होंने बताया कि उनको अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं मिला है। अब अधिशासी अधिकारी से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या उनको कोई इस्तीफ़ा प्राप्त हुआ है, और प्राप्त हुआ है तो जो जानकारी मिलने के बाद ही मैं इस संबंध में आगे बता पाऊँगा, क्योंकि अभी तक की जानकारी यही है कि पालिका कार्यालय स्तर पर कोई इस्तीफ़ा प्राप्त नहीं हुआ और अधिशासी अधिकारी के द्वारा जानकारी आने के बाद फिर मैं आगे इस संबंध में बता